हमारे अभिभावक हैं, हमारे मित्रगण छात्र छात्राएं हैं, तो मैं चाहूंगा कि जो ये समाज में हो रही कुरीतियां हैं, जो दहेज प्रथा और बाल विवाह दोनों की वजह से लड़कियों की जान जा रही है, लड़कियों की जिंदगी बर्बाद हो रही है, तो वैसी स्थिति में बचाने का काम करें। बाल विवाह करने से लड़की मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से विकलांग होती है। तो जो ये अशिक्षित महिला है, जो अशिक्षित माता पिता है, उनको यह जानकारी नहीं है कि बच्चे की क्या उम्र में विवाह किया जाए, किस उम्र से उन्हें स्कूल भेजा जाए। तो उसलिए हम लोगों ने पहले जन्म से ही जो बच्चे खेलने के उम्र में होते हैं, वैसे लोगों को हम लोगों ने अपने कार्यकर्ताओं के द्वारा, हमने अपने पदाधिकारियों के द्वारा स्कूल भेजने का काम करते हैं, जो कि हम लोग अपने संस्थान के बैनर तले आरंभिक सोशल वेलफेयर का एक हमारा स्कूल चलता है निःशुल्क, जो कन्याएं को 3 साल से हम लोग अपनी संस्था में उनको निबंधित करते हैं। और निबंधित करने के बाद न तो उनका एडमिशन फी, न किसी ड्रेस का, बैग का, किसी भी चीज का पैसा नहीं लगता है। एकदम प्राइवेट स्कूल की तरह हम लोगों ने आप लोगों की तमाम जनप्रतिनिधि, जनता, जन सहयोग से यह स्कूल का संचालन कर रहे हैं। और वैसे माता पिता जो बच्चियों को पढ़ाने के लिए पीछे कदम रखती थी, वैसे माता पिता के लिए हम लोगों ने यह प्रेरणा देने का काम किया है कि आपने शिक्षा देने से डरे नहीं। अगर शिक्षा देने में पैसे के अभाव है, तो उसके लिए हमारी संस्था कन्या विवाह एवं विकास सोसाइटी आरंभिक प्ले स्कूल चला करके जन्म से ही, जब से बच्चे चलने का उम्र में होते हैं, उस समय से लेके जो लड़कियों की मैट्रिक हो, इंटर हो, ग्रेजुएशन हो, जब तक पढ़ने का लक्ष्य है, हर सरकार कर रही है अपने अपने क्षेत्र में, चाहे वो झारखंड हो, बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, हर राज्य में सरकार शिक्षा में, स्वास्थ्य में, शादी में कार्य कर रही है। लेकिन अगर आप लोग देखेंगे तो जो शिक्षा सरकार दे रही है, तो क्या अभी देखा है आप लोगों ने कि प्ले स्कूल यानी पहला क्लास से नीचे किसी भी स्कूल में बच्चों को पढ़ाई देते हैं? आंगनबाड़ी चलता है, आंगनबाड़ी के नाम से जाना जाता है हम लोगों के झारखंड में। लेकिन उस आंगनबाड़ी में कभी भी आप लोग, चाहे जितने भी हमारे छात्र छात्राएं बैठे हैं, चाहे अभिभावक बैठे हुए हैं, आप किसी भी आंगनबाड़ी में एक दिन जा करके देखिए कि वहाँ बच्चे की पढ़ाई हो रही है या सिर्फ गिनती गिनाया जा रहा है। क्योंकि अभी हम लोगों ने लेटर लिखा है माननीय मुख्यमंत्री महोदय को, अभी कुछ दिन पहले रांची में हमने उनके जन्म उत्सव में आए थे, उसी दिन मुलाकात करके हमने आवेदन भी दिया है। और इसी आने वाला दिन में 6 दिसंबर को आपके गढ़वा जिला में 101 कन्या का विवाह कराने की योजना हम लोगों ने रखा है। तो हम चाहेंगे कि कम समय लेते हुए अपनी बात को आप लोगों के समक्ष रख दूं। तो मैं निवेदन करता हूँ सभा कक्ष में आए हुए सभी हमारे अतिथिगण, अभिभावकगण कि इस सामूहिक विवाह को एक बार आप लोगों ने अपने स्तर से जांच करके और जागरूक कर इस संस्थान के सभी पदाधिकारियों का मनोबल बढ़ाने का काम करें और ऐसी कन्या के विवाह करने में हम लोगों का प्रोत्साहन करें और सहयोग करने की बात करें। प्रेम कुमार जी, मैं एक हस्ती हैं, इन्होंने जो काम पहले कर चुके हैं लोगों का मनोरंजन से लेकर के, जैसा कि मैंने ग्रहण किया रेडियो मिर्ची में, रात भर लोग जग के इनको सुनते थे, आज मेरे चैनल पे है। प्रेम कुमार जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद ऐसे कॉन्क्लेव कराने के लिए, क्योंकि लोगों की जो मानसिक विकास है, विकास होगा जो परत दिमाग पे बैठी हुई है, ऊंच नीच, पढ़ाई लिखाई, अनपढ़ और पढ़े लिखों का, उसका परत हटेगा। क्योंकि आपने ऐसे ऐसे लोगों को इस कॉन्क्लेव में ला करके खड़ा कर दिया, जो पढ़े लिखे नहीं कर सकते वो अनपढ़ आदमी कर गया। 2 शब्द इस कॉन्क्लेव के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सबसे पहले आपकी कवरेज के लिए। और देखिए, संविधान ने हमें कहा है रिजर्व तो दिया है, लेकिन साथ में कहा है डिजर्व बनो। जो डिजर्विंग हैं उनको लेकर आना है। हमारा राज्य जो है प्राकृतिक रूप से भारत ही नहीं पूरे विश्व के एक सबसे खनिज संपदा के साथ एकदम प्रचुर मात्रा में दुनिया का नंबर 1 प्रदेश है। लेकिन बावजूद इसके यहाँ के लोगों की जो चुनौतियां हैं, समस्याएं हैं, वह क्यों हैं?
ये सिर्फ इसलिए हैं कि हम अपनी शक्ति को नहीं पहचान रहे, शक्ति को टटोल नहीं रहे हैं, और उसी शक्ति को टटोलने के लिए, उसको ट्रिगर्ड करने के लिए, उसमें इंजेक्शन लगाने के लिए, एक जोश पैदा करने के लिए इस प्रकार का कार्यक्रम रखा गया है। कार्यक्रम एक छोटे से सभागार में है, लेकिन इसकी गूंज जो है पूरे विश्व तक जाएगी और पूरी दुनिया तक जाएगी। हम वहां तक लेकर जाना चाहते हैं। आपने ऐसे ही सर पे सहरा बांध करके एक अबोध वाला नौजवान निकला है उन बहनों की शादी कराने के लिए, उन दूल्हों की सेहरा बांधने के लिए जो गरीब हैं, वंचित हैं, अशिक्षित हैं, बेरोजगार हैं और जिनके माता पिता शादियां नहीं करा पाते। जी जी, तो ऐसे लोगों को मैं यही कहूंगा कि समाज के यही असल रूप में नायक और नायिका हैं, क्योंकि इन्हीं लोगों के कर्तव्य से, इन्हीं लोगों की हार्ड वर्क से और इन्हीं लोगों से प्रेरणा से विद्यालय सिर्फ आपको ज्ञान देता है, आपको जीवन की दिशा देता है, लेकिन चलने की जो वो करंट है, एनर्जी है, वो आपको इस प्रकार के लोग देते हैं जिनको पढ़ने लिखने का अवसर नहीं मिला। बावजूद इसके उनके भीतर वो ताकत है कि परिस्थितियों को अपने झंकृत भाव से बदल सकता है, वो झनकार उनके भीतर है। वो सब उस विकास मालिक के लिए जो मतवाला फिरा चल रहा है बहनों की शादी के लिए। भाई, इससे बड़ा पवित्र कृत्य इस संसार में कुछ नहीं है। पता नहीं उनके बहनों के साथ व्यक्तिगत जीवन में कहीं से लोग प्रेरित होते हैं, कहीं तो देखा होगा हमारी बहन को गरीब लड़के के साथ ब्याह दिया गया, या आसपास में कोई घटना घटी होगी, तो उनको वो झनकार, उनके भीतर एक इंस्पिरेशन आया कि नहीं, अब हमें इस क्षेत्र में ही बड़ा काम करना है, तो उस बड़े कृत्य को करने के लिए निकल गए। इसलिए तो आज हम उनको माननीय स्पीकर महोदय से उनका सम्मान इस मंच पे करवाने का एक प्रयास किया कि पता नहीं फिर यहाँ से एक नए विकास मालिक का जन्म होगा और फिर वो ग्रामीण गलियों में घूमेगा जो असहाय निर्धन बच्चियों के